तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी के 354 सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं और जिन्हें दशम पितामह के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आज हम उनके जीवन के कुछ पन्नों को याद करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी जो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं और गुरु जी के पापा भी हैं। गुरु जी ने छोटी उम्र से ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। जब गुरु जी छोटे थे, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को मुगलों ने उनका सर कलम कर दिया था और उनकी शहीदी के बाद जब गुरु जी छोटे थे, 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता का तख्त संभाला और वो एक फोकस था उनका कि सिख कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाना। गुरु जी ना ही एक स्पिरिचुअल संत थे बल्कि एक अच्छे योद्धा थे, पोएट थे, फिलोसफर भी थे। एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ उनकी ही राइटिंग में, जैसे कि चिड़िया तो मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सारे युद्ध लड़े। उनमें से जो चमकौर का युद्ध था उसमें सिर्फ 40 सिखों ने 10 लाख मुगल सेनाओं को धूल चटाई। 40 सिख 10 लाख मुगल सेना पर भारी पड़े। गुरु जी ने सिख वॉरियर कम्युनिटी, जिसे खालसा बोलते हैं, उसकी स्थापना की। गुरु जी ने 5 कंकार जैसे कड़ा, कंगा, केश, कृपान और कचहरा को सिख धर्म में इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये है कि हर एक खालसा सिख को ये जो 5 चीज हैं इसको हमेशा धारण करना पड़ता है या फिर हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। खालसा सिख वो हैं जो अमृत छकने के बाद इन 5 कंकार का सेवन करते हैं, मतलब इन 5 कंकार को अपने ऊपर धारण करते हैं या फिर उन्हें ये 5 कंकार रखना लाजमी होता है। अमृत छकने से पहले गुरु जी का नाम गुरु गोविंद राय था और अमृत छकने के बाद उन्होंने गुरु राय से गुरु गोविंद सिंह जी कर दिया। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो सिख कम्युनिटी के हैं उनका जो सरनेम होता है सिंह से ही होता है, जो सिंह का मतलब है शेर। गुरु जी के आदेश जैसे उनमें से एक है दसवंध देना, जिसका मतलब हम जितना भी कमाते हैं, हमारी जितनी अर्निंग है उसका 10वां हिस्सा या फिर 10% हमें चैरिटी में देना चाहिए या फिर कोई जरूरतमंदों को देना चाहिए। जैसे कि आप अब देख रहे हो किसान आंदोलन, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि लंगर का प्रचार, लंगर दे रहे हैं, ब्लैंकेट दे रहे हैं उनके लिए रहने के लिए टेंट दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। जैसे एक और आदेश है कि लंगर प्रसाद एक रस बरतौना। आप सब लोग जानते होंगे, जैसे गुरुद्वारे में अगर हम जाते हैं हमें लंगर देते हैं, बिना किसी भेदभाव के कोई भी जाति धर्म का इंसान जा सकता, आराम से लंगर खा सकता, लंगर का सेवन कर सकता है। गुरु जी का कहना भी है कि एक इंसान में वॉरियर और सेंट, मतलब योद्धा और संत, दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि एक संत की तरह हमारा जो मन है वो साफ, पवित्र और भगवान के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए। लेकिन हमारे अगर आसपास में, हमारे जो सराउंडिंग में कुछ गलत हो रहा है तो हमें एक योद्धा की तरह उस इनजस्टिस को होने से रोकना चाहिए। जैसे कि आप अब देख रहे हो किसान आंदोलन, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है तो वो एक अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया, जो सिख धर्म के होली स्क्रिप्चर्स बुक हैं। उनमें सभी गुरुओं की टीचिंग, सभी गुरुओं के प्रीचेस को इकट्ठा किया, उस पर कंपाइल किया और उनके बाद उन्होंने बोला कि मेरे बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही आप लोगों के गुरु होंगे। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी ही होते हैं। आज के दिन को सारी दुनिया में बहुत ही अच्छे और धूमधाम से मनाया जाता है। एक चीज बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी, जब हमारा स्कूल टाइम होता था, तब हमें सुबह से ही हमें लाइन में ले जाते थे, परेड करते थे। हम हमारे शहर में जितने भी गुरुद्वारे थे हम उस गुरुद्वारे में जाते थे, लंगर खाते थे अच्छा और कीर्तन सुनते थे। जब भी मैं बैंगलोर के गुरुद्वारों में जाती हूँ मुझे पंजाब के दिन याद आते हैं, पंजाब की यादें खींच लेती हैं। तो आज हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गुरु गोविंद जी के बारे में। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो सत श्री अकाल एंड गुड बाय।